माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथपति तीरथ तह आवत चली सोई। जब माघ 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 मतलब माघ महीना में रवि जो है, रवि मतलब सूर्य, जब जो है मकर राशि पे आता है तब सारे तीर्थ वहीं चले आते हैं। क्यों कहा गया है ये? अब मकर राशि क्या है? अरे बड़ा लंबा है। मकर राशि क्या है, ये सब सारी राशियाँ आप लोगों को पता होनी चाहिए कैसे क्या है, फिर कभी बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। मकर का अर्थ क्या होता है? कौन बताएगा मकर का क्या अर्थ होता है? मकराकृत कुंडल सुना है ना आपने? मछली, मकर मतलब वही मछली। तो ये मछली की राशि कौन सी है? अब आप कहेंगे मीन, लेकिन मकर राशि तो दूसरी होती है जिसमें क्रोकोडाइल दिखाया जाता है, तो वो क्या है? तो यही सब चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे हिंदू धर्म में ना अर्थ का अनर्थ कर दिया गया, और उसी की परंपरा पे, उसी की परिपाटी पे हम लोग चलते आ रहे हैं। उसको करेक्ट करने वाला, उसको करेक्शन करने वाला कोई नहीं है। अगर कोई करेगा तो उस पर जो है आ जाएंगे झंडा बरदार वो करने। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एनीवे, और कोई प्रश्न? अलग अलग तत्व, कौन सी पृथ्वी तत्व की राशि है, कौन सी जल तत्व की राशि है, ऐसे करके होता है ना, वो भी तो मुझे समझ में अच्छा, तो 5 ही तत्व हैं, तो फिर आप मुझे बताइए कि 12 राशियों में 12 आप कौन से तत्व ढूंढ रही हैं? नहीं, मैं पूछती हूँ कि ये मतलब नहीं, इसका ऐसा लॉजिक होता है। नहीं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। वो लोगों ने अपने आप बना दिया है, घुसाने की, लोगों को साइंटिफिक उसमें चीज़ें डालने की एक आदत है, ताकि लोग इसके अनुसार वो चीज़ें करें, या जो है मतलब हमें अच्छा माने कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं। बस यही बात होती है, नहीं तो ये राशियों का मतलब अलग होता है। और बताइए आप। राशि होती है नक्षत्रों का एक समूह। नक्षत्र जो होते हैं ना, नक्षत्र होता है, आप जानते हैं नक्षत्र किसे कहते हैं? कौन बताएगा नक्षत्र किसे पता है? कोई है पहलवान यहाँ पे? नक्षत्र किसे बोलते हैं? नहीं, ग्रह को नहीं बोलते। कॉन्स्टलेशन का नाम सुना है सबने? कॉन्स्टलेशंस, CONSTELLATIONS, कॉन्स्टलेशंस। सुना तो पहले समझ में आया। कॉन्स्टलेशंस ऐसे समझिए, सौरमंडल, जैसे एक ये पृथ्वी है हमारा, और सौरमंडल तो जानते हैं, सोलर सिस्टम। ऐसे ही जो नक्षत्र हम देखते हैं कि ये नक्षत्र चम्मच के आकार का है, एक एक सोलर सिस्टम है, एक तारा एक सोलर सिस्टम है। इन सोलर सिस्टम का एक ही चीज़ पर, जब एक ही एंगल पर सूर्य का प्रकाश आता है, या उनका कोण सूर्य से प्रतिबिंबित होकर के हमारे धरती पर पड़ता है, तो उसे नक्षत्र बोला जाता है। और नक्षत्र या ग्रह, क्योंकि ग्रह का अर्थ क्या होता है? कौन बताएगा ग्रह का अर्थ? आप लोग जब भी कोई चीज़ पढ़ा करें ना, हमेशा ध्यान रखिए उसके शब्दों पर अवश्य जाइए। जब तक आप उसके शब्दों को नहीं समझेंगे, आपको सही सही बात कभी नहीं समझ में आएगी कि वो है क्या। मनुष्य में 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं। क्या? एक ग्रहण करने की क्षमता और एक निकालने की क्षमता। हमारे जो ऑरा है वो आप लोगों को प्रतिबिंबित कर रहा है, आप लोगों को जा रहा है आपके पास, और हमारे जो शरीर है वो ग्रहण भी करता है। क्या ग्रहण करता है? ग्रहों के, तारों के, नक्षत्रों के, समूहों के प्रकाश समूह को, वाइब्रेशंस को, तरंगों को, ऊर्जाओं को ग्रहण करता है। जिस ग्रह से मनुष्य ज़्यादा प्रभावित होता है उसे ग्रह बोला जाता है। उन्हें क्या बोला जाता है? ग्रह। इसीलिए चंद्रमा भी ग्रह है, इसीलिए सूर्य भी ग्रह है, क्योंकि उनके प्रकाश से हम प्रभावित होते हैं, इसीलिए हम उन्हें ग्रह बोला जाता है। उन्हीं को, क्योंकि हम उनसे प्रभावित होते हैं, वो ग्रहण करते हैं, मतलब हम उन चीज़ें ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें ग्रह बोला जाता है।
ठीक है, और वो हमें पूरी तरह से प्रभावित करते हैं, इसलिए वो राशियों में आते हैं। ठीक है, चंद्रमा, सूर्य, ये सब राशि आते हैं ना। तो जितनी जितनी नक्षत्र या सूर्य या खगोल पिंड जानते हैं ना, जितने गोल गोल आपको दिखते हैं तारे चमकते हुए, वो सारे खगोल पिंड हैं। तो जो जिन जिन अवयवों से मनुष्य प्रभावित होता है, हम उन्हें राशियां बोलते हैं, ग्रह बोल देते हैं। इसीलिए हमारे उसमें सनातन धर्म में सूर्य भी ग्रह है, चंद्र भी ग्रह है, क्योंकि दोनों से हम प्रभावित होते हैं, दोनों ही ग्रह हैं। और लेकिन अगर हम साइंस में जाएंगे तो ग्रह अलग हो जाते हैं। सूर्य तो ग्रह है ही नहीं, चंद्रमा तो ग्रह है ही नहीं, चंद्रमा तो एक उपग्रह है, ठीक है, सैटेलाइट है, मून, सन का और अर्थ का, और सूर्य क्या है, एक स्टार है। लेकिन हमारे लिए वह ग्रह है। तो हमारा जो विज्ञान है वो टोटली डिफरेंट है, इसलिए उन्हें ग्रह बोला जाता है। और नक्षत्र बोला जाता है बहुत सारे तारों के समूह जब एक हिसाब से बन करके, उनके सारे लाइट एक में बन करके फोकस होकर के जब पृथ्वी पे पड़ते हैं और मनुष्य को प्रभावित करते हैं, उसे नक्षत्र बोलते हैं। इसलिए बोला जाता है, अरे यार तुम कौन से नक्षत्र में पैदा हुए हो जो ऐसी बात करते हो, यही नक्षत्र हैं। इसलिए कुंडली इसी से बनाई गई। ठीक है, जो कुंडली आप सुनते हैं ना, कुंडली ज्योतिष, ज्योति मतलब ज्योतिष क्या होता है, ज्योति, जो चमकती हुई चीज़ है उससे जो इश मतलब उसका जो ज्ञान, उसे ज्योतिष बोलते हैं। जितने खगोल पिंडी जो चमकते हैं और हमें प्रभावित करते हैं, वही ज्योतिष विद्या है। इसी के कारण हम जो तरंगे निकालते हैं और हम जो तरंगे रिसीव करते हैं, मतलब एक होता है डिस्पर्स करना और एक होता है रिसीव करना, एक होता है ट्रांसमिट करना, एक होता है रिसीव करना। तो दोनों चीज़ हम करते हैं, हमारी बॉडी उसी तरंगों से बनी हुई है। चंद्रमा की भी तरंगों को हम वो करते हैं। कभी आप चंद्रमा की शीतल चांदी में बैठ के देखिए, सारे लड़ाई झगड़ा झंझट सब मिट जाएंगे आपके। कभी आपने नहीं सुना होगा कि चंद्रमा की शीतल चांदी में किसी लड़ाई की हो, कभी आप देखिएगा जीवन में, जब भी आपको लड़ाई करने का मन हो ना, या आपको मन में क्रोध और ये सब संचार हो रहा है, जाकर के चंद्रमा की शीतल चांदी में बैठ जाइएगा, आपके सारे विकार जैसे धुल जाएंगे। और सूर्य उत्तेजना पैदा करता है, एक्टिविटी पैदा करता है बॉडी में। चंद्रमा क्या करता है, चंद्रमा भी आप सोचते हैं कि बस आराम से बैठे रहो, आराम से। और सूर्य की रोशनी में क्या होता है, सूर्य की रोशनी में आपको उत्तेजना आती है, आपकी बॉडी जल्दी जल्दी मूव करती है। वात, जैसे सूर्य का प्रकाश जब पानी में पड़ता है तो पानी क्या होता है, खलबल 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 करके भाप बनता है, ठीक है, उसमें वो आती हैं एनर्जेटिक फॉर्मूले आती हैं। इसी प्रकार जब सूर्य हमारे शरीर को प्रभावित करता है तो हमारा शरीर उत्तेजित होता है। इसीलिए सुबह सुबह जैसे ही सूरज उठेगा सब लोग जग जाते हैं। क्यों जग जाते हैं, क्योंकि यही उनका काम है सूर्य का। तो सूर्य, चंद्रमा से लेकर के जितने ग्रह हैं हम सब ग्रहण करते हैं, ठीक है, उनके प्रकाश को ग्रहण करते हैं, इसीलिए नक्षत्र बने। इसीलिए जो आप सोचते हैं ना, ये अभिजीत मुहूर्त, ये अभिजीत मुहूर्त और ये सब मुहूर्त क्या होते हैं, ये वही मुहूर्त होते हैं जिस समय किसी सुदूर ग्रह नक्षत्र की का कोई प्रकाश पृथ्वी पर जिस समय पड़ता है वह मुहूर्त बन जाता है कि ये अभिजीत मुहूर्त है। ये कई आप लोगों ने सुना होगा ना, न्यूज़पेपर में आता है, ये इतने सालों बाद संयोग बन रहा है। ये संयोग क्या है, ये यही संयोग है, क्योंकि कुछ ब्रह्मांडीय पिंड हमसे इतनी दूर है, इतनी कक्षा में दूर हैं कि उनके प्रकाश को आने में क्या हो जाता है, इतने वर्ष लग जाते हैं कि किसी को 60 वर्ष लग जाते हैं, किसी को 80 वर्ष लग जाते हैं, किसी को कुछ लग जाते हैं। आज जो हम तारे देख रहे हैं ना, वो हैं ही नहीं एक्चुअली। आप कहेंगे हैं तारे, हैं, सच में नहीं है, वो ख़त्म हो चुके हैं। वो हमें उनकी प्रकाश दिख रहा है, क्योंकि उनको प्रकाश जब तक वो अपना काम कर चुके हैं, प्रकाश आने में इतना टाइम लगा है कि तब हमें पता लग रहा है वो प्रकाश हमें दिख रहा है। लेकिन वो ख़त्म हो चुके हैं, वो अपना काल पूरा कर चुके हैं। दे हैव बिकम न्यूट्रॉन स्टार, ठीक है। तो बहुत गुड़ चीज़ें हैं, इसीलिए इनको अभिजीत मुहूर्त बोला जाता है। ये क्या बोला जाता है, और कौन कौन से मुहूर्त होते हैं, अच्छे मुहूर्त बोला जाता है। ये शुभ मुहूर्त है, ये अशुभ मुहूर्त है, ये इसी मुहूर्तों पे काम करता है। जब जिसका प्रकाश से हम प्रभावित होते हैं, जैसे कई लोग बोलते हैं अरे ये मूल नक्षत्र में पड़ा है, इसकी बुद्धि मूल नक्षत्र में पड़ी है, सुना है ना आप लोगों ने। मूल पुजवाया जाता है जब बच्चे होते हैं, और कहा जाता है नहीं तो बाप को जो है मार डालेगा ये, और ये हो जाएगा, कहा जाता है ना। ये मूल नक्षत्र उसी का प्रभाव करता है, क्योंकि उस समय जिस समय जन्मा था ये, उस वक्त किसी सुदूर ग्रह की लाइट डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ रही थी, जिससे ये प्रभावित है। यह व्यक्ति उस कोण से, उस एंगल पे
उस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे वो उससे प्रभावित, मतलब उस बच्चे को प्रभाव डाल रहा है, उसके मस्तिष्क को प्रभाव डालेगा, इसलिए मूल नक्षत्र बोला जाता है। तो ये सब जितनी चीज़ें हैं सब साइंटिफिकली हैं, कोई ऐसे नहीं है कि ऐसी किताब उठाएं और बोल दिया पंडित जी ने आकर के मूल नक्षत्र है और ये ऐसे वैसे, इन सब चीज़ों का होता है। ठीक है। तो भैया इसके हिसाब से जो हमारे जैसे दिन विशेष